आत्मीय स्वजनों, परमात्मा की अतीव कृपा और विशेषतः इस वर्ष मां महालक्ष्मी की प्रसन्नता पाने के लिए श्री सूक्तम पर चिंतन करना निश्चय किया है। आदरणीय वीके ने जैसे आरंभ में बताया, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव कथा और श्री हनुमत कथा के बाद इस वर्ष ग्रीनविल के जिज्ञासु जनों की अध्यात्म पिपासा को संतुष्ट करने के लिए 5वें सोपान के रूप में हमारे डॉक्टर नयन भाई और गिराबेन देसाई ने तय किया कि इस बार श्री सूक्तम पर कुछ चिंतन किया जाए। आप में से कुछ लोगों को श्री सूक्तम क्या है ये पता भी होगा, और मैं बधाई दूं आपको कि जिस तरह से आपने आरंभ में पाठ किया, एक एक चरण, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से आप साथ में बोले। कल से हम सब साथ में ही पारायण करेंगे, दैट विल सेव अस टाइम, और उसमें आपको आनंद भी आएगा। क्या है श्री सूक्तम? आप में से कितने लोग श्री सूक्तम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते? जरा हाथ ऊपर करोगे। They don't even know what this subject is. अच्छा, let us understand. श्री सूक्तम बेसिकली लक्ष्मी का आवाहन, सर्जन, संरक्षण और संवर्धन का स्तोत्र है। ये जो सूक्त है वेद का है, ऋग्वेद के खिल कांड में आता है, मतलब ऋग्वेद के अपेंडिक्स में आता है, ये अपेंडाइसिस में, वैदिक है, हजारों वर्षों से चला, और इट्स अ प्रूवन फॉर्मूला। Lakshmi, as we all know, is a goddess of wealth, prosperity and fertility. फर्टिलिटी भी दो प्रकार की कही हमारे यहाँ, एक एग्रेरियन फर्टिलिटी, जमीन की जो फलद्रुपता है वो फर्टिलिटी, और संतान प्राप्ति के लिए वो भी एक फेमिनिन फर्टिलिटी जिसे कहते हैं। लक्ष्मी इसकी देवी है। श्री सूक्तम में लक्ष्मी जी, और ऐसे भी देखें तो लक्ष्मी जी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑस्पिशियस एंड रॉयल क्वालिटीज। जहां भी आप लक्ष्मी की बात करोगे वहां पर एक गौरव होगा, एक प्रभाव होगा, पवित्रता तो होगी, ऑस्पिशियसनेस तो आएगी वहां पर, लेकिन साथ में रॉयल्टी भी आएगी। ये लक्ष्मी, इसलिए श्री सूक्तम में भी जो लक्ष्मी का वर्णन है कि गजलक्ष्मी, लक्ष्मी जो आए वो भी हमारे यहाँ कैसी आए, हमारे यहाँ जो लक्ष्मी आए वो ताम मा आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। हाँ, तीसरे मंत्र में जो कहा, अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी, आगे घोड़े हो, बीच में मां देवी महालक्ष्मी का रथ हो, हस्तिनाद प्रबोधिनी, हाथी का नाद हो रहा हो। आपने लक्ष्मी जी का चित्र भी देखा होगा, पीछे भी जो चित्र बैकड्रॉप में लगा हुआ है देखिए आप। लक्ष्मी जी के साथ कुछ अत्यंत शुभ चिन्ह जो जुड़े हुए हैं। कमल का पुष्प है, लक्ष्मी जी कमल में ही विराजमान होती है, कमल में ही खड़ी रहती हैं, कमल से ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दूसरा, लक्ष्मी जी के साथ हमेशा हाथी आप देखोगे। पुराने भारत में मनुष्य की संपत्ति को नापने के कई प्रमाण होते थे। उसमें एक था पशु, उसके पास कितनी जमीन है, ये एक पहला मापदंड था कि इतनी जमीन है इसके पास। कैश बहुत हुआ नहीं करती थी, लेकिन सुवर्ण उसके पास कितना है, सोना चांदी, प्रेशियस ज्वेल्स एंड मेटल्स कितनी है, वो एक दूसरा मापदंड था।
तीसरा अति महत्वपूर्ण मापदंड था उसके पास पशु कितने हैं, पशुधन कितनी गायें हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी। और हाथी तो ओहो हो, जिसके वहां हाथी बंधता हो तो बहुत बड़ा हुआ करता था। लक्ष्मी जी के साथ हाथी जुड़ा हुआ है। हस्तिनाद प्रबोधिनी, लक्ष्मी जी कीर्ति और समृद्धि की दात्री मानी गई है। यह भी एक लक्ष्मी है। फेम एंड एबंडेंस, ये सारी बातें मंत्रों में आएंगी। केवल 16 मंत्र है श्री सूक्तम में, और बाकी के जो 11 मंत्र है वो फलश्रुति के हैं। एक बात और आपको बताऊं, लक्ष्मी मटेरियल वेल्थ तो है ही, सांसारिक संपत्ति वो तो है ही, उसका बिल्कुल तिरस्कार मत करना। कई बार मैंने कथाओं में कहा है कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ गई कि हम लक्ष्मी का तिरस्कार करने लगे। भारतीय संस्कृति लक्ष्मी की पूजा करती है। वेद के ऋषियों ने लक्ष्मी को मां कह के पुकारा। हम लक्ष्मी नारायण देव की जय बोलते हैं। कुछ लोग जो स्वयं को धार्मिक कहलाना चाहते हैं ना, हमें बहुत पैसा नहीं चाहिए, बस हमें लक्ष्मी तो बहुत हो गई। क्यों बहुत हो गई? लक्ष्मी कभी भी बहुत नहीं होती। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं लक्ष्मी को क्या करना है, लक्ष्मी तो हाथ का महल है, लक्ष्मी तो बड़ी चंचल है। कभी मत कहना ये लक्ष्मी मां। कोई अपनी मां से कहेगा मेरी मां हाथ का महल है या मेरी मां बड़ी चंचल है? लक्ष्मी का आदर करो। लक्ष्मी जिसके पास है उसका भी आदर करो। ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है और लक्ष्मी तो हाथ का महल है, वो ग्रेप्स आर सावर वाले लोग हैं। अंगूर जिसके हाथ में आए नहीं वो कह देते हैं कि अंगूर बड़े खट्टे हैं, क्योंकि कहते रहते हैं लक्ष्मी बड़ी चंचल और लक्ष्मी हाथ का महल है, लेकिन हाथ जितने गंदे हो उतना बड़ा प्यार अच्छा लगता है। वो चाहते तो हैं कि हाथ गंदे होते ही रहे लक्ष्मी से। लक्ष्मी का कभी तिरस्कार न करना। वी शुड नेवर हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ। तिरुपति बालाजी के दर्शन आपने किए होंगे। हम पॉपुलरली कहते हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन एक्चुअल नाम जो है वो वेंकटेश्वर है। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी। तिरुमाला पहाड़ी है जिसके ऊपर ये मंदिर विराजमान है, और वो जो स्वरूप है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ प्रोबेबली द मोस्ट बट वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। इसका कारण क्या है? ये पूरा मंदिर, विशेष करके उसका गर्भस्थान, श्री यंत्र पर विराजमान। मंदिर का जो शिखर है वो श्री यंत्र के आकार में, वहां पर श्री यंत्र की पूजा की जाती है। भगवान तिरुपति बालाजी के वक्षस्थल में, छाती में, हृदय पर लक्ष्मी जी का वास है। यदि आप भाग्यशाली होंगे और वहां जो पुजारी हैं, पूजा करने वाले, उनको आपके प्रति कुछ भाव जग गया, प्रातः काल में जब अभिषेक होता है तो भगवान तिरुपति बालाजी की बाईं ओर लगा हुआ जो चंदन है वो ऐसा का ऐसा निकलता है। कभी कभी निकलता है, रोज नहीं निकलता है, क्योंकि चंदन तो सूख जाता है, लेकिन कभी कभी वो जब निकलता है पूरा, तो उसके अंदर भगवान के स्वरूप में, जो यहां लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उसकी प्रिंट आती है। और ये पुजारी ये चंदन देते हैं। अब हजारों लाखों भक्त, उसमें से ये किसको मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये चंदन दे जाते हैं, उसमें लक्ष्मी जी की प्रिंट है। लक्ष्मी is an embodiment of love from which devotion flows.
आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो लक्ष्मी यह प्रेम का स्वरूप है, मूर्तिमंत स्वरूप है, और प्रेम में से ही भक्ति प्रकट होती है। भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी कहा, पहला सूत्र अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, और दूसरा सूत्र सा त्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा अमृत रूपा च। परम प्रेम उसमें से तो लक्ष्मी ये प्रेम है। इसलिए लोग कहते भी है ना, परिवार में प्रेम होना चाहिए, उससे बढ़कर संपत्ति और कुछ नहीं। पति को पत्नी से प्रेम हो, पत्नी को पति से प्रेम हो, माता पिता को संतानों से प्रेम हो, संतान माता पिता से प्रेम करते हो। और जब कई बार हम देखते हैं कि 3 जनरेशन 4 जनरेशन एक साथ में प्रेम से रह रही है, तो लगता है सच्ची समृद्धि अगर होगी तो यही होती, परम प्रेम। भक्ति उसमें से उत्पन्न होती है, और यही लक्ष्मी, यही भक्ति स्वरूपा लक्ष्मी से ही आत्मा परमात्मा को, विष्णु को प्राप्त कर सकता है। तो श्री सुक्तम का इस अर्थ में भी चिंतन करना, केवल सांसारिक संपत्ति पाने के लिए श्री, वो तो मिलेगी ही। हम जिसको वेल्थ कहते हैं ना, सांसारिक संपत्ति, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ईश्वर की कृपा जब हो जाए तो ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मी के शरीर पर से स्पर्श होकर के आया हुआ हवा का झोंका यदि आपको छू ले तो आप मल्टी मिलियनर हो जाओ। केवल लक्ष्मी के शरीर पर से आया हुआ हवा का झोंका। अब स्वयं लक्ष्मी यदि आपके घर पधारे तो क्या होगा, सोच लीजिए।